जय हिंद दोस्तों। जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा वीडियो के एक टॉपिक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है रक्षा मंत्री और डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या फिर सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। ठीक है, भारत का एक मुख्य चुनाव आयोग होगा। ठीक है, भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। भाई राष्ट्रपति एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी जानकारी देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। देखिए क्वेश्चन, देखिए किस कार्यकारी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 53 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो चलो, अनुच्छेद 52 में क्या था, तो अनुच्छेद 52 में ये दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या दे रखा है, तो 53 में दे रखा है कि संघ की कार्यकारी का शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा, तो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ 4th ग्रेड, उसके अंदर राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वीडियो के अंदर हमारे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम राष्ट्रपति को एक बार फिनिश कर देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, अनुच्छेद 64, 54, 49, 48। तो आर्टिकल जो 54 होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वीडियो के एंड में हम बूस्टर डोज में पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण या सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हाँ भाई, पहली ही बात, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखें निर्वाचित ना कि मनोनीत। ठीक है, राज्यसभा राज्य विधानसभा के जो भी एमएलए है वो सब। ठीक है, और ध्यान रखिए कौन शामिल नहीं होता है, तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सर वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा व्यक्ति मत नहीं दे सकता। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि विधान परिषद के सदस्य इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं, सही है, राज्यसभा के निर्वाचित कर सकते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता, तो विधान परिषद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसका नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, वंशानुगत या प्रत्यक्ष। तो हमें पता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष यानी अमानुपातिक एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी 4th ग्रेड एग्जाम में एक शिफ्ट में आया था
कि भाई कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? 135 नहीं, 130 नहीं, 129। यस, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 होता है। ठीक है सॉरी, डी गलत। आरजे पॉइंट में देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 पहला क्या कहता है? संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? राज्यपाल के पद की जानकारी देता है। ठीक है। और आर्टिकल सेकंड देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आर्टिकल 54, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो आर्टिकल 54 जिसमें निर्वाचन में है उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, कौन भाग नहीं ले सकता? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते। ठीक है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए भाग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 55, उसमें दे रखा है विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधियों में एक रूपता। ठीक है। और सेकंड में दे रखा है संघ और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समता। और तीसरे में दे रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करते समय 50 तो प्रस्तावक और 50 समर्थक की आवश्यकता होती है। और जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपये होती है। यानी कि हम चाहे तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही समर्थक। ठीक है। चैनल को लाइक करिए, ऐसे ही हम कंटेंट और लाते रहेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।